बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे तो सरकार इस तरह कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों पीएसयू से किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। 2016 में लागू था 7वां वेतन आयोग। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो ये हर 10 साल में बदलते हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें, 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था। अगर फिलहाल लागू 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल यानी दिसंबर 2025 में पूरा होगा। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है। 8वें पे कमीशन लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 रुपये हो सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर को भी लाभ मिलेगा और इनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है और 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन पर गौर करें तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने वाले तमाम भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है।